नमस्कार। जैसा कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है कि बच्चों के स्क्रीन टाइम को कैसे कम किया जाए, तो उसी का एक आगे पार्ट, उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। उसमें हमने पिछले में हमने देखा कि जो मदर्स थे या सारे फैमिली मेम्बर्स थे मिलके बच्चे के साथ थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करें, तो हम लोग जो है बच्चे के मोबाइल को कम कर सकते हैं। देखिए, मोबाइल को एकदम से तो हम उसका स्क्रीन टाइम कम कर सकते नहीं, क्योंकि ये तो हमें धीरे धीरे प्यार से और बहुत ही समझदारी के साथ उसके स्क्रीन टाइम को कम करना है। तो इसके लिए सबसे पहले ये बच्चों का हम एक रूटीन सेटअप कर सकते हैं। हम बच्चों का एक प्लान बना सकते हैं, बच्चे को किसी ना किसी आउटडोर एक्टिविटी में डाल सकते हैं, जिससे कि उनका जो एनर्जी है वो आउटडोर एक्टिविटीज़ में लगे। हम उनको स्पोर्ट्स में डाल सकते हैं, स्पोर्ट्स में भेज सकते हैं, क्योंकि जब बच्चा खेलने जाएगा घर से 2 से 3 घंटे जब बाहर रहेगा, तो ऑब्वियसली वो 2 से 3 घंटे स्क्रीन टाइम से दूर रहेगा। फिर हम लोग अपने घर में एक जो नो फ़ोन जोन बना सकते हैं कि उस टाइम पे परिवार का कोई भी व्यक्ति जो है फ़ोन नहीं चलाएगा। ये हमको डिसाइड करना है कि वो डिनर टाइम होगा या लंच टाइम होगा, जब सारा का सारा परिवार इकट्ठा बैठ के खाना खाएगा। एक तो जब सारा परिवार मिलके इकट्ठे बैठता है, बातचीत करता है, तो उससे बच्चे को मतलब अच्छा लगता है, उसका ध्यान अट्रैक्ट होता है, वो परिवार की तरफ ज़्यादा फोकस कर पाता है। अपने परिवार के साथ जब वो समय बिताता है उसको अच्छा लगता है। फिर जब रात का समय है, जब नाइट आता है, बच्चे कई बार फ़ोन लेने की ज़िद करते हैं, तो उस टाइम पे हम उसको उसका स्टोरी टाइम बना सकते हैं। घर में जो भी बड़े बुजुर्ग है, दादा है, दादी है, मम्मी है, पापा है, कोई भी घर में जो भी बड़ा है, वो अपने बच्चे को स्टोरी सुनाए। बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। पुराने टाइम पे दादी नानी कहानियाँ सुनाती थी, है ना। और हमारे यहाँ पे पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, जो स्टोरी बुक्स आती हैं, हम बच्चों को वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। बहुत सारी जो कॉमिक्स हैं जो मार्केट में मिलती हैं, या तो हम बच्चे को वो कॉमिक्स बुक्स दे सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो उनकी रीडिंग हैबिट बढ़ेगी, बच्चों की रीडिंग इम्प्रूव होगी, बच्चों की वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि जब बच्चा कुछ भी नया टॉपिक पढ़ता है तो उसमें से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखता है। और ख़ास करके, है ना, अभी क्या है, बच्चा टीवी देखता है, टीवी में कार्टून्स देखता है, उसका तो कोई इतना बेनिफिट नहीं। हाँ, लेकिन अगर हम वही कार्टून्स या वही कॉमिक्स के रूप में उनको पढ़ने के लिए देते हैं, तो उनका रीडिंग इम्प्रूव होता है, उनकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होती है, उनके भाषा के ऊपर जो उनकी पकड़ है वो बहुत मजबूत बनती है। किसी भी भाषा में दीजिए, चाहे हिंदी में दीजिए, क्योंकि आप आज नोटिस करेंगे, बीइंग अ टीचर मैंने देखा है कि आजकल के बच्चों की हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। हमारे बच्चों की, मतलब हमारी खुद की जो मदर टंग है वो कमज़ोर होती जा रही है। इसका रीज़न यही है कि उनका जो है वहाँ पे रीडिंग टाइम कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब आजकल जो बच्चे हैं उनका जो स्टडी टाइम है वो सारा का सारा, उनका जो सिलेबस है वो इंग्लिश मीडियम के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो बचपन से ही वो, तो इस वजह से उनकी अदर लैंग्वेजेस जो हैं उनके ऊपर उनकी पकड़ जो है कमज़ोर होती जा रही है, उनकी वोकैबुलरी जो है वो सही नहीं होती। तो ऐसे में जब हम उनको कॉमिक्स पढ़ने के लिए देते हैं, हिंदी में दें, इंग्लिश में दें, किसी भी तरह से उनकी रीडिंग हैबिट इम्प्रूव होती है। और ख़ासकर रात को सोने से पहले 10 से 15 मिनट पढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है। इससे कि एक तो बच्चा के जो सोचने की क्षमता बढ़ती है, बच्चे की थिंकिंग पावर जो है उसकी स्ट्रॉन्ग बनती है। तो जब हमारी थिंकिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो हमको आगे जाके डिसीजन मेकिंग में भी ये बहुत हेल्प करती है। तो एक तो हम लोग इस बात का ध्यान रखें, है ना। और रात को सोने से पहले, यहाँ तक कि बच्चों को क्या, बड़ों को भी कोई ना कोई बुक ज़रूर पढ़ के सोना चाहिए। 10 से 15 मिनट जब हम पढ़ते हैं पूरे दिन में, तो इससे हमारी थोड़ी सी थिंकिंग पावर हमारी भी स्ट्रॉन्ग होती है, हमारे भी सोचने और समझने की जो पावर है वो स्ट्रॉन्ग होती है। कई बार हमारी कुछ समस्याएं होती हैं जिसका हमें हल नहीं मिल रहा होता, लेकिन जब हम किताब पढ़ते हैं या कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे होते हैं, उसको पढ़ते पढ़ते ही हमें हमारी समस्याओं का भी सलूशन मिल जाता है। तो हमें बच्चों के लिए थोड़ा सा रीडिंग टाइम ज़रूर लगाना चाहिए। उनकी रीडिंग इम्प्रूव होगी, उनकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी, उनका जो स्टोरी टाइम उनका एक डिसाइड करना चाहिए। कभी कभी स्टोरी उनको पढ़ के भी सुनानी चाहिए। इससे भी बच्चों के बीच में, मदर के बीच में एक अच्छा बॉन्ड एस्टेब्लिश होता है जब हम बच्चों को पढ़ के सुनाते हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। कभी मम्मा सुनाएं, कभी पापा सुनाएं, कभी दादा दादी, परिवार का हर बच्चा जो सदस्य जो है बच्चे के साथ समय व्यतीत करे। इससे बच्चे का ध्यान जो है अपने आप ही स्क्रीन से हटेगा।
तो मैं आशा करती हूँ कि आपको जो ये मैं थोड़े थोड़े से टिप्स दे रही हूँ आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होंगे और आप इनको ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके आप मुझे बताएंगे भी, कमेंट में ज़रूर बताइए कि इससे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।